अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा मॉडल वर्ब है वो है कुड। लास्ट क्लासेस में हमने मे पढ़ा, शुड पढ़ा, कैन भी शायद डिस्कस किया था। आज हम पढ़ेंगे कुड। मॉडल वर्ब, एज आई टोल्ड यू बिफोर, कि मॉडल वर्ब क्या होते हैं। मॉडल वर्ब मोडालिटी को शो करते हैं, मुख्तलिफ रवैयों का इजहार होता है। और मॉडल वर्ब ऐसे वर्ब होते हैं जिनके लफ्जी कोई मायने नहीं होते। जैसे मैंने कल बताया था कि गो का मतलब होता है जाना, ईट का मतलब होता है खाना, थिंक का मतलब होता है सोचना, बाय का मतलब होता है खरीदना। तो कुड का कोई मतलब नहीं होता, मीनिंग नहीं होती, इसका यूजेज होता है। और उस कहां पे यूज करना है ये आपको पता होना चाहिए। ये आज हम सीखेंगे, आज के मॉडल वर्ब में से आज हम कुड को सीखेंगे। अच्छा जी, कुड का जो पहला इस्तेमाल होता है वो होता है पास्ट टेंस ऑफ कैन। पास्ट टेंस ऑफ कैन। कैन थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कैन के बारे में हमने पढ़ा था कि कैन इज यूज्ड देयर वेयर वी शो एबिलिटी और एक्सीलेंस ऑफ समवन। जब हम किसी बंदे की काबिलियत को शो करते कि मैं ये काम कर सकता हूं, मैं इंग्लिश सीख सकता हूं, मैं क्रिकेट खेल सकता हूं, ये कैन था। अब वो एबिलिटी जो पास्ट टेंस की होगी, मतलब पास्ट में हो, अभी आप में मौजूद नहीं है लेकिन पहले आप में मौजूद थी। जैसे आप ऐसे जुमले बनाते हो ना, मैं गाड़ी चला सकता था, मैं क्रिकेट खेल सकता था, मैं कोई सा भी एक्शन, आपको एग्जाम्पल ले, वो तमाम काम जो अभी आप नहीं कर सकते, जिसकी एबिलिटी अभी आप में मौजूद नहीं लेकिन पहले मौजूद थी, तो उसके लिए हम कुड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं इंग्लिश सीख सकता था, मैं आपसे मिल सकता था, मैं आपको बता सकता था, मैं जीत सकता था, हम खेल सकते थे। सो वो एबिलिटी जो पास्ट में हो, या वो काम जिसको करने की सलाहियत आप में अभी मौजूद नहीं है प्रेजेंट में, लेकिन पास्ट में वो आप में मौजूद थी। तो इस तरह के जुमले बनाने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? कुड इस्तेमाल करते हैं। इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। ठीक है जी, एटसेट्रा। यानी कि पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर कोड, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। जैसे अगर मैं एक जुमला बनाऊं, मैं कार चला सकता था, मैं कार चला सकता था, तो पास्ट एबिलिटी है, यानी अभी मैं कार नहीं चला सकता हूं लेकिन पहले मैं कार चला सकता था। तो पहले सब्जेक्ट लगेगा, मैं कार चलाने वाला कौन है? मैं, आई कुड। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है? चलाना। चलाने को क्या बोलते हैं? ड्राइव। आई कुड ड्राइव अ कार, मैं कार चला सकता था। मैं इंग्लिश बोल, या हम इंग्लिश बोल सकते थे, हम इंग्लिश बोल सकते थे। ये भी पास्ट एबिलिटी है, मतलब अब नहीं बोल सकते लेकिन पहले बोल सकते थे। तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट क्या कौन है इसमें? वी कुड स्पीक, इसमें बोलना वर्ब है। वी कुड स्पीक इंग्लिश। तुम जा सकती थी, यू कुड गो, तुम बोल सकती थी, यू कुड स्पीक। तुम जीत सकती थी, यू कुड विन। तुम पूछ सकती थी, यू कुड आस्क, तुम मुझसे पूछ सकती थी, यू कुड आस्क फ्रॉम मी। आप मुझसे पूछ सकते थे, यू कुड आस्क फ्रॉम मी। वो हमें बता सकता था, ही कुड टेल अस, ही कुड टेल अस। तो ऐसे जुमले जिसमें हम पास्ट एबिलिटी को शो करें, वो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? कुड। ये कुड का पहला यूज था, व्हेन वी यूज पास्ट टेंस ऑफ कैन। ये कैन का पास्ट टेंस, यानी वो एबिलिटी जो आप में अभी मौजूद नहीं पहले मौजूद थी, तो उसके लिए हम कुड लगाते हैं। ठीक है, क्या लगाते हैं? कुड लगाते हैं। अब जो कुड का दूसरा इस्तेमाल है वो क्या है? पोलाइट रिक्वेस्ट और ऑफर। यानी कि अगर आप
किसी को पोलाइट रिक्वेस्ट करे, पोलाइट रिक्वेस्ट मतलब शाइस्तगी के साथ कोई दरख्वास्त करे, शाइस्तगी मतलब नरमी के साथ, प्यार से आप कोई रिक्वेस्ट करे या फिर आप कुछ ऑफर करे, कुछ पेश करे, तो उसके लिए भी हम कोड लगाते हैं। सिर्फ पास्ट एबिलिटी के लिए कोड इस्तेमाल नहीं होता। पास्ट एबिलिटी इज ऑल्सो यूज फॉर वर्ड पोलाइट रिक्वेस्ट और ऑफर। क्या मतलब पोलाइट रिक्वेस्ट? जैसे आप किसी को कोई रिक्वेस्ट कर रही हो, कुड यू प्लीज पास द बुक, कुड यू प्लीज पास दैट बुक, क्या आप मुझे ये किताब दे सकती हो? ये मैं क्या कर रहा हूं? एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं। लेकिन जब हम रिक्वेस्ट करेंगे या कुछ ऑफर करेंगे तो फिर हम क्या करें? कुड का इस्तेमाल कहां करेंगे? शुरू में करेंगे सेंटेंस के, जिससे कुड पहले लगेगा। सही है? फिर सब्जेक्ट लगेगा। कुड यू प्लीज, प्लीज लगा दें इसके साथ, कुड यू प्लीज पास दैट बुक, यानी क्या आप वो किताब दे सकते हैं मुझे? क्या वो किताब आप मुझे दे सकते हैं? क्या आप वो किताब मुझे दे सकते हैं? अच्छा, अब अगर आपके जहन में ये आ रहा हो कि सर इस जुमले को तो हम इस तरह भी बोल सकते हैं, कैन यू प्लीज पास दिस बुक, कैन यू प्लीज पास दैट बुक, आप कह सकते हैं, यू कैन से। लेकिन जब आप पोलाइट रिक्वेस्ट करते हो, जब आप अच्छे तरीके से बोलना चाहते हो इन अ फॉर्मल वे, तो आप कुड का इस्तेमाल करते हो। किसके इस्तेमाल करते हो? कुड। क्या आप एक गिलास पानी लेकर आ सकती है? कुड यू प्लीज गेट अ ग्लास ऑफ वाटर, कुड यू प्लीज गेट अ ग्लास ऑफ वाटर। क्या आप मुझे टाइम बता सकती है? कुड यू प्लीज टेल मी द टाइम, कुड यू प्लीज टेल मी द टाइम। सो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं ना, मैं आपसे टाइम पूछ रहा हूं, श्योर इट्स 5:30, मतलब क्यों नहीं, कोई आपसे रिक्वेस्ट करे। सो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी हम कुड का इस्तेमाल करते हैं। और जो नेक्स्ट हमारा कुड का इस्तेमाल है, जैसे मैंने कहा कि हम ऑफर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑफर, जैसे एक एग्जांपल मेरे पास लिखी हुई है कि कुड आई लोअर द प्राइस फॉर यू, ये ऑफर है। ऑफर, कुड आई लोअर द प्राइस फॉर यू, क्या मैं आपके लिए कीमत कम कर सकता हूं, या क्या मैं आपके लिए कीमत कम करवा सकता हूं? एक ऑफर दे रहे हो ना आप किसी को। सो कुड आई लोअर द प्राइस फॉर यू। ठीक है, एक और एग्जांपल जो मेरे पास है, कुड आई गेट यू समथिंग टू ईट, क्या मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए ला सकता हूं? कुड आई गेट यू, कुड आई गेट यू समथिंग टू ईट। यानी कि क्या मैं आपके लिए क्या मैं आपको खाने के लिए कुछ ला सकता हूं? फॉर एग्जाम्पल इफ यू गेट, अगर आपके पास कोई मेहमान आ जाए या फिर आपके पास कोई दोस्त आ जाए मिलने, तो आप उससे ऑफर करते हो ना, कुछ खाएंगी आप, आपके लिए कुछ मंगवाऊं, कुड आई गेट यू समथिंग टू ईट, कुड आई गेट समथिंग टू ड्रिंक, क्या मैं आपके लिए पीने के लिए कुछ ले आऊं? सही है। तो जब आप किसी को ऑफर करो, ऑफर मतलब कोई चीज पेश करो या कोई भी ऑफर दो, तो वहां पर भी आप कुड का इस्तेमाल करते हो। कोई भी ऑफर दो आप उसे, क्या मैं आपके लिए जूस ला सकता हूं? कुड आई गेट अ जूस फॉर यू। क्या मैं आपके लिए काम लिख सकता हूं? कुड आई राइट फॉर यू। क्लियर? सो कुड का इस्तेमाल पोलाइट रिक्वेस्ट या ऑफर के लिए भी होता है। अब ऑफर की एग्जांपल्स मैंने आपको दी, पोलाइट रिक्वेस्ट की भी मैंने आपको एग्जांपल दी। पोलाइट रिक्वेस्ट मतलब कोई भी आप जब अर्ज करते हो, दरख्वास्त करते हो, अर्ज करते हो, जैसे कि आप मुझे टाइम बता सकती है, कुड यू प्लीज टेल मी टाइम, क्या आप यहां से बाहर जा सकती है? कुड यू प्लीज गो आउटसाइड, क्या आप मुझसे पूछ सकती हैं? कुड यू प्लीज आस्क फ्रॉम मी। ये क्या है? पोलाइट रिक्वेस्ट है। अब ऑफर क्या है? कुड आई गेट समथिंग टू ईट फॉर यू, क्या मैं आपके लिए खाने के लिए कुछ ले आऊं? कुड आई लोअर द प्राइस फॉर यू, क्या मैं आपके लिए कीमत कम कर दूं? कुड आई ड्राइव यू होम, क्या मैं आपको घर तक छोड़ दूं? मतलब कुड आई ड्राइव यू होम, क्या मैं आपको घर तक छोड़ दूं? सो वेन एवर यू आर ऑफरिंग, जब कभी आप ऑफर कर रहे हो किसी को,
तो वहां पर भी हम किसके इस्तेमाल करते हैं? कुड का इस्तेमाल करते हैं। सो कुड का पहला इस्तेमाल इस फॉर पास्ट एबिलिटी, यानी कि कैन की जो पास्ट और कैन का जो पास्ट टेंस है उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी वो एबिलिटी, वो सलाहियतें जो आप में इस वक्त मौजूद नहीं है लेकिन पहले मौजूद थी, वहां पे हम कुड इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा जो कुड का इस्तेमाल है वो ये है कि जब हम कोई पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं या कुछ ऑफर करते हैं तो वहां पर भी हम कुड का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर? कुड का जो तीसरा इस्तेमाल है, कुड का ये पोलाइट रिक्वेस्ट और ऑफर भी आपको समझ में आ गया। कुड का जो तीसरा इस्तेमाल है पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी। पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी के लिए इसका इस्तेमाल कैसा होता है? क्या मतलब? पॉसिबिलिटी का मतलब इम्कानात के लिए, जब किसी चीज कोई काम मुमकिन हो। अच्छा, कुड पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी के लिए वहां इस्तेमाल होता है वेयर, जहां पर समथिंग इज पॉसिबल, यानी कि जो काम हो वो क्या हो? मुमकिन हो, बट नॉट सर्टेन, लेकिन जरूरी नहीं कि हो जाए। अच्छा, ये कोई परसेंटेज को, कोई न्यूमेरिक वैल्यू को शो नहीं करता कि भाई ये 50% से ज्यादा पॉसिबिलिटी होगी या 50% से कम पॉसिबिलिटी होगी, जो हमने मे और माइट के केस में पढ़ा था। बस हम यहां पर इसको वहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं जहां पर कोई काम हो सकता है। जैसे हम कहें कि भाई बारिश हो सकती है, बारिश, इट कुड रेन लेटर, इट कुड रेन, बारिश हो सकती है लेटर, बाद में, अब हो सकते हैं ना भी हो। सो समथिंग इज पॉसिबल बट नॉट सर्टेन, हो मुमकिन है कि हो जाए लेकिन जरूरी नहीं है कि लाजमी होगा। सो इट कुड रेन लेटर। अब वेयर इज जारा? जारा कुड बी एट लाइब्रेरी, यानी जारा कुड बी एट लाइब्रेरी, कि जारा लाइब्रेरी में हो सकती है, अब नहीं भी हो सकती है। ठीक है? अगर कोई पूछे हाँ भाई जारा कहां है, तो वो जारा लाइब्रेरी में हो सकती है। अब मैंने आपको बोला कि जारा लाइब्रेरी में हो सकती है, हो सकती है, हो सकती का मतलब है कि नहीं भी हो सकती, मतलब जरूरी नहीं कि लाजमी होगी। सो जारा कुड बी एट लाइब्रेरी। मिसबा कुड बी एन आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट, मिसबा एक अच्छी स्टूडेंट्स, एक आउटस्टैंडिंग मतलब एक बेहतरीन स्टूडेंट हो सकती है, लेकिन जरूरी नहीं कि होगी, हो सकती है। पॉसिबिलिटी बता रहा हूं, व्हेन समथिंग इज पॉसिबल बट नॉट सर्टेन, तो वहां पर हम क्या इस्तेमाल करते हैं? कुड। कुड पॉसिबिलिटी के लिए भी इस्तेमाल होता है। योर बैग कुड बी डैमेज, आपका बैग डैमेज हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि हो जाए, मतलब हो सकता है किसी भी वजह से। ठीक है जी। तो कुड का एक और इस्तेमाल जो मैंने आपको बताया वो पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी के लिए भी, पॉसिबिलिटी के लिए भी होता है। द नेक्स्ट यूज ऑफ कुड इज सजेशन। सजेशन का मतलब होता है मशवरा। जैसे हमने शुड का बताया था आपको कि शुड इज ऑल्सो यूज देयर वेयर वी टॉक अबाउट और वेयर वी आर सजेस्टिंग और एडवाइजिंग समवन, जहां पर हम किसी को मशवरा, कोई नसीहत दे रहे हो। और इफ यू आर टॉकिंग अबाउट ऑब्लिगेशन, या हम किसी को उसका कोई फर्ज बता रहे हो या उसको उसकी जिम्मेदारी बता रहे हो, वहां पर हम शुड लगाते हैं। लेकिन जहां पर हम किसी को कोई मशवरा दे, वहां पर भी हम कुड लगा सकते हैं, वहां पर भी कुड का इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन जैसे हम किसी को मशवरा दे, कुड यू कॉल हिम लेटर, क्या तुम उसे बाद में बुला सकती हो? कुड यू कॉल हिम लेटर, ये अब उसका है सजेशन के लिए। कुड यू कॉल हिम लेटर, यानी क्या आप उन्हें बाद में बुला सकती हो? तो ये क्या है? मैं आपको मशवरा दे रहा हूं ना, यार क्या तुम उसे बाद में बुला सकती हो? कुड यू कॉल हिम लेटर, क्या तुम उसे बाद में बुला सकती हो? एक और एग्जांपल है, कुड वी गो आउट फॉर डिनर टुनाइट, क्या आज रात हम बाहर खाना खाने चले जाएं? एक सजेशन है, यानी जा सकते हैं। कुड वी गो आउट फॉर डिनर टुनाइट, क्या आज रात हम खाना खाने बाहर जा सकते हैं? इट्स सजेशन। अच्छा, एक क्वेश्चन है तो क्वेश्चन लगेगा।
सजेशन दे रहे हो बट इन फॉर्म ऑफ क्वेश्चन। ठीक है जी। कुड यू नीड दिस बुक, क्या आपको इस किताब की जरूरत पड़ सकती है? क्या आपको इस बुक की, इस नोटबुक की जरूरत पड़ सकती है? कुड यू नीड दिस बुक और नोटबुक, क्या आपको इसकी जरूरत पड़ सकती है? मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे? सही या तुम्हें इस किताब की जरूरत पड़ सकती है? कुड यू नीड दिस बुक? कुड यू नीड दिस बुक, क्या आपको इस किताब की जरूरत, आपको यानी सजेशन, आपको इस किताब की जरूरत पड़ सकती है? क्या आपको इस किताब की जरूरत पड़ सकती है? ओके जी। सो व्हाट वी टॉक कि कुड का जो पहला इस्तेमाल है वो पास्ट एबिलिटी के लिए होता है। पास्ट एबिलिटी मतलब वो काम जो अभी आप नहीं कर सकते लेकिन पहले आप कर सकते थे, यानी पास्ट में आपके अंदर वो एबिलिटी या वो स्किल्स या फिर वो पोटेंशियल या फिर वो अथॉरिटी आपके पास थी कि आप वो काम कर, अभी इस वक्त आपके पास नहीं है। जैसे आई कुड पास द एग्जाम, मैं इम्तिहान पास कर सकता था, इम्तिहान गुजर गया, अब तो नहीं कर सकते ना, वो एक टाइम तक गुजर गया। और यू कुड लर्न इंग्लिश, आप इंग्लिश सीख सकती थी। शी कुड कम टू यू, वो तुम्हारी तरफ आ सकती थी। दे कुड जॉइन अस, वो हमारे साथ शामिल हो सकते थे, यानी अभी नहीं हो सकते। सो कुड का जो पहला इस्तेमाल है वो हम पास्ट एबिलिटी के लिए इस्तेमाल, मतलब पास्ट एबिलिटी के लिए यूज करते हैं। दूसरा जो इस्तेमाल है जब हम पोलाइट रिक्वेस्ट करें, कुड यू प्लीज टेल इन द टाइम, बट जब हम रिक्वेस्ट करते हैं या ऑफर करते हैं तो हम क्वेश्चंस के फॉर्म में सेंटेंस को बनाते हैं और कुड को स्टार्ट ऑफ सेंटेंस में यूज करते हैं। कुड यू प्लीज पास मी दैट बुक, कुड यू प्लीज टेल इन द टाइम, कुड यू प्लीज गो आउटसाइड, ये पोलाइट रिक्वेस्ट है। अब ऑफर क्या है? ऑफर मतलब किसी को कोई चीज ऑफर करना। कुड आई लोअर द प्राइस फॉर यू, जो एग्जाम, क्या मैं आपके लिए कीमत कम कर सकता हूं? कुड आई गेट यू समथिंग टू ईट, क्या मैं आपके लिए खाने को कुछ ला सकता हूं? कुड आई हेल्प यू इन योर जॉब, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं आपकी जॉब में, आपके काम में? सो इट्स ऑफर। कुड आई स्टे विद यू, क्या मैं आपके साथ रुक सकता हूं? ठीक है जी। तो जहां पर आप ऑफर करो वहां पर भी हम सेंटेंस को कुड से शुरू करते हैं। और जो अगला यूज है पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी के लिए, व्हेन समथिंग इज पॉसिबल बट नॉट सर्टेन, इट कुड रेन लेटर, बारिश हो सकती है बाद में। ज़ारा कुड बी एट द लाइब्रेरी, ज़ारा लाइब्रेरी में हो सकती है। मिसबा कुड बी एन आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट, मिसबा एक आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट हो सकती है। साइमा कुड बी पोजीशन होल्डर, साइमा पोजीशन होल्डर हो सकती है। इट्स वर्ड, आई एम शोइंग वर्ड, आई एम शोइंग पॉसिबिलिटी। एंड द लास्ट यूज ऑफ कुड इज व्हेन यू आर सजेस्टिंग समवन, जब आप किसी को कोई मशवरा दे रहे हो। सही है, कोई मशवरा, जैसे कुड यू कॉल हिम लेटर, क्या आप उसे बाद में बुला सकती है? कुड वी गो आउट फॉर डिनर टुनाइट, क्या आज हम खाना खाने जा सकते हैं? कुड यू नीड दिस बुक, क्या आपको इस किताब की जरूरत पड़ सकती है? तो समझ में आया? कुड का एक इस्तेमाल नहीं, इसके डिफरेंट यूजेस होते हैं एंड यू हैव टू प्रैक्टिस। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न। इंग्लिश इज ऑल अबाउट जस्ट प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप सीखोगे। तो जितने मॉडल वर्ड्स आपको करवाए गए उनकी प्रैक्टिस करें और इसके बहुत सारे सेंटेंसेस बनाए, बहुत सारे सेंटेंसेस बनाए। और अभी भी आप हर एक यूज के 5-5 सेंटेंसेस बनाए, पास्ट टेंस के 5 बनाए, पोलाइट रिक्वेस्ट के, पॉसिबिलिटी के, सजेशन के उर्दू में बनाए, फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें। अगर आपको वोकैबुलरी में कोई इश्यू होता है वो आप मुझसे पूछे उसको, और अगर आप उसको सर्च कर सकते हैं। अच्छा, इंग्लिश के लिए वोकैबुलरी वर्ड्स, इसकी लिस्ट, इसको ये मैं आपको लिखवाऊंगा, लेकिन ये बाकायदा आप लोगों को याद करनी होगी। इसमें मैं आपको वर्ड नहीं बता रहा, मैं आपको पूरा इसके जो मेथड है, इसका जो स्ट्रक्चर है वही डिफाइन कर रहा हूं। ठीक है बेटा? तो आप सब इसके हर एक यूज के 5-5 जुमले बनाए अभी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट मॉडल वर्क के साथ।